लड़ाई करते गए, उनको छुरी मारा हाथ से, उनको धमकाया था गोली से, क्या क्या नहीं किया, लेकिन हम लोग मैदान छोड़कर भागे नहीं। सीपीएम दल जिसने बंगाल की सत्ता पर 35 वर्षों तक राज किया, फिर एक ऐसी लहर आई जिसने बंगाल के तख्त को ही हिला डाला। साल 2011 में तृणमूल कांग्रेस की लहर आई और बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की बागडोर अपने हाथों में संभाली और अब तक बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का राजत्व बरकरार है। मगर साल 2011 के दौर से लेकर साल 2024 तक बंगाल की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जो कभी स्वामी विवेकानंद की धरती कहलाती थी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान हुआ करती थी, आज उसी बंगाल में भ्रष्टाचार, असुरक्षा और बेरोजगारी का घनघोर अंधियारा छाया हुआ है। साइकिल दिया जा रहा सबू साथी के नाम पे, लेकिन स्कूल में टीचर नहीं है। जो टीचर देखिए आपने, जितना टीचर नियुक्ति का जो घोटाला हुआ है, ये साबित कर देता है कि दीदी को एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। हर जगह सादा ब्लू रंग करके सजा के ऐसा दिखा देना कि ऑल इज वेल। ऐसे में साल 2024 लोकसभा चुनाव में बंगाल की जनता बंगाल की इस धूमिल तस्वीर को सुधारने में लगी है और बंगाल को रोजगार, विकास और सुरक्षा के लिहाज से एक मजबूत राज्य के रूप में देखना चाहती है। हम लोग का यहाँ 5 साल से हम लोग का कोई अटेंडेंस ही नहीं है, तो हम 17% या 1% कुछ भी नहीं बोल सकते। कितना परसेंट है वो भी नहीं मालूम, हम तो देखे ही नहीं है। तो हम तो अपने घर के आसपास जो कैंडिडेट, मेरे मतलब कंस्टिट्यूएंसी का जो कैंडिडेट है, उसका अपने कंस्टिट्यूएंसी में क्या प्रेजेंटेशन है या वो कितना मतलब प्रेजेंट है यहाँ पे, उसके बाद हमसे पूछेगा तो हमको लगता है वो 1% भी प्रेजेंट नहीं रही है आज तक। और माला राय का मुझे काम कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उनको हमको वोट नहीं देना है। बंगाल की जनता को तलाश है एक ऐसे राजनीतिज्ञ चेहरे की जिसके सामने वो खुलकर अपनी परेशानियों को रख सके, जो उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं को समझे। और एक ऐसा ही राजनीतिज्ञ चेहरे का नाम बंगाल की जनता की जुबान पर है। ये नाम बंगाल की सियासत में गूंज रहा है। जी हाँ, ये नाम है सायरा शाह हलीम। कभी वामपंथी दलों का गढ़ रहे बंगाल में अब सीपीएम दल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ड्यूरिंग एनआरसी ऑल्सो, जब हमारा एनआरसी का हर जगह रिवोट चल रहा था, तो हमने कहीं भी माला राय को देखा नहीं है कि वो एज अ प्रोटेस्ट खड़ी हुई है। हम जितने लोग भी इसके अगेंस्ट है, हर लोग ही इसके अगेंस्ट, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ कभी किया नहीं। मगर ऑन द अदर हैंड हमने सायरा हलीम को हर जगह देखा है फॉर आवर बेनिफिट्स। हमारे बारे सोच के वो हर जगह खड़ी हुई है इस बारे में रिवोल्ट के एनआरसी के लिए, तो ऑब्वियसली हम ऐसे कैंडिडेट को चुनना चाहेंगे। देखिए, इस बार तो मैं मेरे तरफ से देखना चाहता हूँ सायरा शाह हलीम को, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि हम मतलब जो सही जगह में जहाँ स्टैंड लेना चाहिए वो सायरा शाह हलीम ने लिया है। जैसे सीए एनआरसी का मैटर हुआ था, तो सारी जगह पे या पाक्सगंज मैदान में और शाहीन बाग में और जहाँ जहाँ हुआ, तो सायरा शाह हलीम वहाँ प्रेजेंट थी और पार्लियामेंट में भी उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई थी। जो एंटी संवैधानिक, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ ये लोग ला रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने बोला था। तो हम ऐसे ही उम्मीदवार चाहते हैं जो हमारे हक के लिए हमारी जो ग्राउंड लेवल की बात है वो पार्लियामेंट में और पब्लिक के सामने रखें। इस लड़ाई में वामपंथी दलों के लिए सायरा शाह हलीम उम्मीद की किरण बनकर निकली हैं। सीपीएम ने बंगाल में कोलकाता दक्षिण से सायरा शाह हलीम को उम्मीदवार बनाया है। साल 2022 में टीएमसी के विधायक सुब्रतो मुखर्जी के निधन के बाद बालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सायरा शाह हलीम ने तृणमूल के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को कड़ी टक्कर दी थी। सायरा शाह हलीम चुनाव हार तो गई, मगर सुप्रियो की जीत से ज्यादा उनकी हार की चर्चा रही, क्योंकि लंबे अरसे बाद सीपीएम के किसी नेता को बंगाल में खुलकर लोगों का समर्थन मिला। 44 साल की सायरा शाह हलीम कोलकाता के हर गली, हर नुक्कड़ में जनता के घरों तक पहुंच रही हैं, लोगों से उनकी परेशानियां जान रही हैं, उनके मुद्दे को समझने का प्रयास कर रही हैं। आखिर बंगाल की जनता बंगाल में क्या बदलाव चाहती है, ये जानना सबसे अहम है। अभी माला रॉय यहाँ पे लास्ट ईयर जितना भी यहाँ पे 5 साल से
एक बार भी उनको देखा नहीं कि यहाँ पे आके हम लोग को यहाँ विजिट करी या कुछ भी करी या फिर कोई काम हो रहा है तो उनको अभी तक देखा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे चेंजेस हो, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कुछ देखने को मिले। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अभी सबसे अनएडुकेटेड पर्सन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। दूसरा बेरोजगारी तो सब बहुत ज्यादा बढ़ गया। पढ़ा लिखा लड़का लोग को कुछ मिल नहीं रहा है काम सही से, तो इससे होता है कि हम लोग का पढ़ लिख के भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग वोट दे, पार्लियामेंट में चेंजेस आएगा तब कुछ नया होने का कुछ होगा, विकास दिखेगा हम लोग को कुछ भी हो रहा है। तो इससे सबसे ज्यादा चेंजेस आएगा तो पहले हम लोग को यहाँ का जो भी पार्लियामेंट में जो खड़े हो रहे उनको चेंजेस करेंगे तभी लगे कुछ चेंज हो रहा है हम लोग का। सायरा शाह हलीम की निजी जीवन की बात करें तो ये अनुभवी अभिनेता नसरुद्दीन शाह की भतीजी है। उनके पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। पर सायरा शाह हलीम का राजनीति के प्रति लगाव तब हुआ जब उनकी शादी हुई। सायरा की शादी सीपीएम नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व स्पीकर हाशिम अब्दुल हलीम के बेटे फौद हलीम से हुई। वैसे तो सायरा शाह हलीम का जन्म कोलकाता में हुआ, लेकिन उनके पिता की सैन्य पृष्ठभूमि उन्हें पंजाब, मणिपुर, नागालैंड और तमिलनाडु लेकर गई। उन्होंने 2 साल रियाद में भी बिताए, जहां उनके पिता खाड़ी में भारत के रक्षा अताशे के रूप में तैनात थे। अजमेर में सोफिया गर्ल्स कॉलेज से स्नातक, अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किया। सायरा शाह हलीम ने सामाजिक कार्यों की ओर बढ़ने से पहले अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अलावा पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकास निगम के साथ व्यवसाय विकास और संचार प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया। मगर सायरा शाह हलीम चर्चा में तब आई जब उन्होंने कोलकाता में एनआरसी और सीए का पुरजोर विरोध किया। एक योद्धा के रूप में अपनी आवाज बुलंद की। We, the members of the Constituent Assembly, give to the citizens of India this Constitution. लेकिन ऐसा कोई लफ्ज नहीं है, पूरा क्लियरली लिखा है, We, the people of India, give to ourselves this Constitution. तो हम भारत के लोग, संविधान में क्या शब्द है, क्या लफ्ज है, हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान पेश करते हैं। तो नागरिकता शब्द, नागरिकता लफ्ज से पहले क्या लफ्ज आता है? लोग। तो भाई हम सब हैं भारत के। सीपीएम के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच उनकी एक प्रेरक और जुझारू नेता की पहचान है, जो बिना बुलाए पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अक्सर खड़ी पाई जाती हैं। कोलकाता दक्षिण सीट से सायरा शाह हलीम की सीधी टक्कर बीजेपी की उम्मीदवार देवश्री चौधरी और टीएमसी की उम्मीदवार माला रॉय से होनी है। दक्षिण कोलकाता सीट पश्चिम बंगाल के चुनावी राजनीति के लिहाज से बेहद अहम और रोचक है, जिसका गठन 1951 में हुआ, जब ये लोकसभा केंद्र कोलकाता दक्षिण पूर्व के नाम से जाना जाता था। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस केंद्र से सांसद निर्वाचित हुए थे। 1991 से अभी तक इस सीट पर टीएमसी का कब्जा है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार माला रॉय ने बीजेपी उम्मीदवार चंद्र कुमार बोस को 1,55,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। मगर अब देखना यह है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता बंगाल में क्या बदलाव लाती है, किसे सत्ता की कुर्सी पर काबिज करती है, किसके सर पर जीत का सेहरा सजाती है। ये 4 जून को चुनावी नतीजे ही तय करेंगे।